तो शोल्डर डाउन आपको कब करने की ज़रूरत पड़ती है? जब आपका पैक नेक रहता है तब हमें शोल्डर डाउन करना रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शोल्डर कितना रहेगा, तो आपको कितना इंच डाउन करना रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको नोट करके समझाती हूँ कि जब आपका फुल शोल्डर ना 12.25 इंच से लेके जब आपका 13 इंच तक का रहेगा, तब आपको डाउन कितना करना है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से डाउन करना है तो वो डाउन आपको 1.25 इंच का करना रहेगा, ठीक है? कब तक करना रहेगा? तो जब आपका 12.25 से लेके 13 इंच तक का रहेगा तो, ठीक है? तो सपोज मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ना, तो मैं 13 इंच के हिसाब से उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से 2.5 इंच तो फिक्स रहता है। अभी हमारा पॉइंट क्या है कि आपको डाउन कितना करना है ना, वो आपको कितने इंच का करना है, कौन सी साइज में, वो आपको समझना है ना। सिर्फ आप उसी पे ध्यान दो। ये सारी मार्किंग मैं कैसे करूँ, कौन सी साइज के अकॉर्डिंग करूँ, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? तो जब आपका फुल शोल्डर 12.25 से लेके 13 इंच तक का रहेगा, तब आपको यहाँ से शोल्डर डाउन 1.25 इंच का करना रहेगा। क्लियर हो गया? ये आपको कितना करना रहेगा? 1.25 इंच। 1.25 इंच कब? तो 12.25 से लेके 13 इंच तक का रहेगा तब। समझ में आ गया? तो एक ये पॉइंट हो गया हमारा। अब जब आप यहाँ पे मैं फुल शोल्डर ही लिखती जाती हूँ, ठीक है? जब आपका फुल शोल्डर 13.25 से लेके 14 इंच तक का रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर देती हूँ और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो जब आपका फुल शोल्डर, रेडी शोल्डर नहीं, ठीक है, फुल शोल्डर 13.25 से लेके 14 इंच तक का रहेगा, तो आपको यहाँ से 1.5 इंच डाउन जाना रहेगा। जैसे जैसे आपका शोल्डर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डाउन भी बढ़ेगा। तो आपको ये नोट करके रख देना है कि आपका शोल्डर इतना रहेगा तो आपको इतना डाउन जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इतना रहेगा तो 1.5 इंच, इतना रहेगा तो 1.25 इंच। अब जब आपका फुल शोल्डर 14.25 इंच से लेके 15 इंच तक का रहेगा, तब आपको कितना इंच डाउन जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 15 इंच का ले रही हूँ तो उसका मैं हाफ कर देती हूँ। हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ से 2.5 इंच जो हमारा फिक्स रहता है। तो यहाँ से डाउन कितना जाना पड़ेगा आपको? 1.75। तो आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपने देखा रहेगा, जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ी वैसे हमने डाउन भी ज़्यादा किया। तो हमने यहाँ पे कितना डाउन किया? 1.75 जितना डाउन कर दिया। क्लियर हो गया? अब जब आपका फुल शोल्डर 15.25 इंच से लेके उससे प्लस कितना भी रहेगा, तब आपको कितना डाउन जाना रहेगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते। 15.25 इंच। तो फुल शोल्डर तो आपके हिसाब से आपको लेना है, सिर्फ आपको डाउन कितना जाना है ना, वो आपको समझना है। यहाँ से 2.5 इंच जो हमारा फिक्स रहता है। तो जब आपका फुल शोल्डर 15.25 इंच से कितना भी प्लस रहेगा, तब आपको डाउन कितना जाना पड़ेगा? तो 2 इंच। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको 2 इंच जाना पड़ेगा। तो आपने चेक किया रहेगा, जब हमारा ये शोल्डर फुल शोल्डर इतना रहेगा तो इतना डाउन जाना रहेगा, ये रहेगा तो इतना डाउन जाना रहेगा। ऐसे आपको ये सब कुछ आपको बुक में नोट करके रख देना है कि जब आपका फुल शोल्डर 12.25 से लेके 13 इंच का रहेगा तो 1.25 डाउन जाना है। जब आपका फुल शोल्डर 13.25 से लेके 14 इंच का रहेगा, तब आपको 1.5 इंच डाउन जाना है। जब आपका फुल शोल्डर 14.25 से लेके 15 इंच का रहेगा, तब आपको 1.75 इंच डाउन जाना है। जब आपका फुल शोल्डर 15.25 से प्लस रहेगा या 15 रहेगा, तो आपको 2 इंच डाउन जाना रहेगा।
क्लियर हो गया। अब हमें शोल्डर डाउन जाना रहता है ना, तो हमारी बॉडी इस टाइप की रहती है कि यहाँ से हमारा फेस रहता है, यहाँ से हमारा नेक रहता है, और यहाँ से ये वाला पार्ट रहता है, और यहाँ से आर्म होल होता है। ठीक है। अब हमारा जो शोल्डर रहता है ना, यहाँ से ऐसे रहता है, स्ट्रेट रहता है। ओके, तो आपने चेक किया रहेगा, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, तो ये जो हम डाउन सीखे ना, ये सब कुछ हम इसी की वजह से डाउन करते, ताकि हमारी बॉडी ही इस टाइप की रहती है, तो हमें डाउन जाना ही पड़ता है। तो ये जो डाउन जाना रहता है ना, वो फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको ये कितना डाउन जाओगे तो आपकी साइज में परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ आपको नोट करके रख देना है।